तो वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है पोकेमॉन एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं और अब हम इसके 11 के 11 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ऐश और पिकाचू एक ऐसी रोड पर आ जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं और वो लोग चलते चलते उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं और वो ऐश वहाँ पर रुक जाता है। सारे अपने आसपास के पोकेमॉन को देखते जाते हैं। तब उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे रास्ते को चूज़ करते हैं। तभी ऐश एक स्टिक को उठाता है और पिकाचू उसको उठा के फेंक देता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि वो स्टिक एक दिशा की तरफ गिर गई है। ऐश उसकी तरफ कदम बढ़ा के दूसरी तरफ जाने लग जाता है और पिकाचू वहीं पे गिर जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि पिकाचू एक क्रीपी सी स्माइल देता है और गुस्सा हो जाता है और ऐश आराम से चल रहा होता है। तभी पिकाचू की ऐश की कैप पर एक थंडरबोल्ट आके लगता है और ऐश जब पीछे मुड़ के देखता है कि ये किसने किया, तब पिकाचू वहाँ पर हंसने लग जाता है और पिकाचू हंसते हंसते ऐश की तरफ देखता है और जो ऐश है वो वहाँ पे रुक जाता है। तभी ऐश वहाँ से भागने लगता है और पिकाचू हंसते हंसते फिर बहुत तेज़ी के साथ में वहाँ से भागता है और ऐश के पास में चला जाता है और ऐश के कंधे पे चला जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो ऐश है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि पिकाचू तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तभी ऐश वहाँ से भाग जाता है और पिकाचू भी उसके पीछे बहुत तेज़ी के साथ भागने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आगे जाकर एक जगह पहुंचते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छी स्माइल करते हैं और वो और भी आगे चले जाते हैं। तब हम आगे देखते हैं कि वो लोग बहुत सारे पोकेमॉन्स को देखते हुए आगे आगे जा रहे होते हैं। वो रेटिटा वगैरह पोकेमॉन्स को भी देखते हैं। तभी उनके सामने एक नदी आती है जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर होते हैं। ऐश और पिकाचू दोनों को पार करते हैं, लेकिन ऐश एक पत्थर से नीचे गिर जाता है और ऐश पानी के अंदर देखता है और उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है और ऐश नीचे गिर जाता है और पिकाचू यहाँ खड़ा खड़ा उसको देख रहा होता है। तभी वो गिर जाता है और बहुत सारे मैजिकार्प उसको पकड़ लेते हैं और पिकाचू देख के हंसने लग जाता है। तभी जो मैजिकार्प है वो ऐश को बाहर लेके आ जाती है और पिकाचू बहुत ही फास्ट हंस रहा होता है। फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और ऐश और उन तीनों मैजिकार्प के ऊपर वो अटैक सीधा लग जाता है। तभी वो तो वापस पानी में चली जाती है और ऐश जो है वो पूरा जल जाता है और ऐश पिकाचू को बोलता है कि ये तुमने क्या किया, और पिकाचू वहाँ पे हंसता है। तभी ऐश एक रस्सी को पकड़ते जंगली बनने की कोशिश करता है और उस सामने एक कोकुनो पोकेमॉन आ जाता है और ऐश उस कोकुनो पोकेमॉन की बचाने के लिए साइड से लग जाता है और उसके ऊपर एक पेड़ आके लग जाता है। तभी उन दोनों को एक आवाज़ आती है और वो कोकुनो पोकेमॉन नीचे गिर रहा होता है। तभी ऐश जाके उस कोकुनो पोकेमॉन को पकड़ लेता है। तभी कोकुनो पोकेमॉन जो है वो ऐश की तरफ देखता है और वो अचानक से चमकने लग जाता है। ऐश और पिकाचू ये देख के शॉक हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कोकुनो पोकेमॉन चमक के एक बीडल के अंदर इवॉल्व हो जाता है और ऐश बीडल को पकड़ के थोड़ा खुश हुआ होता है। तभी ऐश थोड़ा सा हंसता है, लेकिन बीडल जैसे ही उसकी तरफ देखता है और उड़ के वहाँ पे थोड़ा साइड में चला जाता है। ऐश और पिकाचू थोड़े से डर जाते हैं और बीडल ऐश के पास में वो अपनी जो नुकीली सींग्स होती हैं वो लाती है और बीडल फिर वहाँ से उड़ के चली जाती है और ऐश और पिकाचू बोलते हैं कि हाश बच गए। तभी वो दोनों आगे जाते हैं और ऐश थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये हमारी जगह है और अब हम आराम से मज़े करेंगे। तभी ऐश एक पेड़ के नीचे जाके लेट जाता है और ऐश का बैग और पिकाचू दोनों वहाँ पे होते हैं। तभी हमको मिस्टर माइम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे झाड़ू लगा रहा होता है और ऐश की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि पौधों पे पानी दे रही होती है। तभी हमको आगे देखने को मिलता है कि प्रोफेसर ओक वहाँ पे आते हैं और प्रोफेसर ओक को ऐश की मॉम को हाय बोलते हैं। ऐश की मॉम भी हाय बोलती है और बोलती है कि ऐश तो नए सफ़र पे चला गया और प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे पता था कि ऐश ऐसा ही करेगा, वो अपने कुछ पोकेमॉन भी साथ में लेके गया है और जब से वो वर्ल्ड चैंपियन बना है तब से उसका काम यही है, वो घर पे भी आता है और वापस चला भी जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। तभी प्रोफेसर एक पोएट्री बोलते हैं उसकी मॉम के लिए और उसकी मॉम वाह करती है और हाँ बोलती है कि अच्छी है। तभी जो प्रोफेसर है उनके ऊपर वो मिस्टर माइम झाड़ू लगा देता है। ऐश आराम से वहाँ पे सो रहा होता है। तभी ऐश पिकाचू और वो दोनों डिग्लेड की तरफ देखते हैं। तभी हमको आगे देखने को मिलता है कि जो मियाउथ है वो ऐश के पास में आता है और ऐश मियाउथ को देख के हंसने लग जाता है। तभी पिकाचू को एक पिंजरे के अंदर टीम रॉकेट पकड़ लेती है और वो और कोई नहीं, वो टीम रॉकेट ही होती है। टीम रॉकेट अपने पिकाचू को एक नेट के अंदर पकड़ लेती है और मियाउथ वहाँ पे हंसते हंसते वहाँ पे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि टीम रॉकेट ऐश के अपने पिकाचू को एक पिंजरे में बंद कर देती है और ऐश उनको देख के थोड़ा बोलता है कि पिकाचू को वापस दे दो। टीम रॉकेट अपना डायलॉग बोलती है और पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन थंडरबोल्ट का इस्तेमाल उसके ऊपर नहीं हो रहा था। तभी हम आगे देखते हैं कि जो टीम रॉकेट है वो बहुत ज़्यादा खुश होके वहाँ से जा रही होती है और ऐश को चिढ़ा भी रही होती है। तभी ऐश बोलता है कि जाओ पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है और हमको देखने को मिलता है कि जो नेट है वो नहीं टूटता और टीम रॉकेट वहाँ से भाग जाती है। तभी ऐश अपने नोइवन को बाहर बुलाता है जो कि वो प्रोफेसर की लैब से लेके आया था और जो टीम रॉकेट का वो फैट होता है वो नोइवन के उस अटैक्स को काउंटर कर देता है, जिससे कि नोइवन का अटैक उसी पर जाके लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो
वॉरफैट है वो चमकने लग जाता है और वो भी कोई अच्छा सा अटैक कर देता है। तभी ऐश अपने डॉन फैन को बाहर बुलाता है और डॉन फैन से अटैक करने को बोलता है। तभी डॉन फैन के ऊपर उस अटैक का कोई असर नहीं होता और वो सीधा जाके टीम रॉकेट को लग जाता है। हम आगे देखते हैं कि ऐश अपने सेप्टाइल को भी पोकेबॉल से बाहर बुलाता है और सेप्टाइल को भी अटैक करने को बोलता है। ऐश बोलता है कि सेप्टाइल तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, जाओ लीव ब्लेड का इस्तेमाल करो। और ऐश का सेप्टाइल लीव ब्लेड का इस्तेमाल कर देता है और टीम रॉकेट वहाँ से भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पिकाचू नेट से आज़ाद हो जाता है और पिकाचू हंसते हुए थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है और टीम रॉकेट को थंडरबोल्ट सीधा लग जाता है, जिससे कि टीम रॉकेट जो है वही धमाके के साथ उड़ जाती है और बोलती है कि हम फिर से फेल हो गए। तभी हमको ऐश के ओल्ड पोकेमॉन के साथ में ऐश को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है पिकाचू को वापस पाकर। और हमको आगे भी सीन दिखाया जाता है जिसमें टीम रॉकेट आराम से हवा में उड़ रही होती है और टीम रॉकेट देखती है उड़ते उड़ते कुछ बातें कर रही होती है। तभी हमको आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इतना कुछ होता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नदी होती है जहाँ पर ऐश और पिकाचू ये होते हैं और हम लोग आगे भी यही देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर मज़े कर रहे होते हैं। ऐश को पता नहीं कुछ सुनाई देता है और ऐश के सारे पोकेमॉन्स को भी कुछ सुनाई देता है। तभी ऐश अपने पोकेमॉन के साथ में भागते भागते उधर जाता है और देखता है कि ये क्या चीज़ है। तभी जैसे ही ऐश वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि वो इनविजिबल चीज़ वहाँ पर उड़ रही है और वो जो है और पिकाचू को वो महसूस हो जाती है कि ये कोई चीज़ हो सकती है। ऐश भी सामने देखता है और शौक बोलता है कि ये क्या हो सकता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है ये। तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर कोई चीज़ गिरी हुई है और वो विजिबल हो चुकी होती है। तभी ऐश शॉक हो जाता है और ऐश भी पानी में जाके उसे बचाने की कोशिश करता है। ऐश पानी में उतर के उसको बाहर निकालता है और वो और कोई पोकेमॉन नहीं होता, वो होता है लैटियॉस। और ये पोकेमॉन जो होता है रेड वाला फीमेल पोकेमॉन, जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन है। और वो पोकेमॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पता नहीं वो किसी तरह से डैमेज था तो वो वहाँ से भाग नहीं पाता और ऐश उसकी मदद करता है, उसको उठाता है और लैटियॉस भी शांत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ऐश का नॉइवन और ये लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं और ऐश पानी के अंदर चला जाता है। तभी ऐश एक पोकेबॉल से बाहर निकालता है अपने ब्यूजल को और ब्यूजल को लैटियॉस को बाहर निकालने को बोलता है। ऐश और ब्यूजल मिलकर उसको बाहर निकाल देते हैं और डॉन पेन भी वहीं पर होती है। तभी हम देखते हैं कि लैटियॉस बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी है और ऐश अपने पिकाचू अपने ऐश के बैग से कुछ लेके आता है और ऐश उस बैग से कुछ निकालता है और टीम रॉकेट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है और उनको चोट भी लगी हुई होती है। आगे हम लोग का सीन देखते हैं कि ऐश और उसके सारे पोकेमॉन जो लैटियॉस है उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं। उसको वहाँ पर आग लगा के उसको आराम दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको ठीक करने की भी। तभी वहाँ पर जो मियाँ होता है वो अपने ब्लैक रोटोम पोकेडेक्स के अंदर देखता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है। टीम रॉकेट सोचती है कि ये कोई अच्छा लेजेंडरी पोकेमॉन है, पिकाचू से भी ज़्यादा इसको पकड़ेंगे तो हमको मज़ा मिलेगा और हमको बहुत शाबाशी देंगे। तभी हम देखते हैं कि जो लैटियॉस है उसके ऊपर ऐश घाव पर पट्टी लगा देता है और उसको ठीक भी कर देता है। आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ऐश है वो उसको अच्छे से ठीक कर रहा होता है। ऐश के सारे पोकेमॉन लैटियॉस का ध्यान रख रहे होते हैं और इधर उधर नज़र भी रख रहे होते हैं। ऐश सुबह होते ही जब उठता है तो लैटियॉस भी वहाँ पे उड़ जाता है और लैटियॉस इन सारे पोकेमॉन को देख के डर जाता है और हवा में उड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि लैटियॉस के ऊपर जो कपड़ा था वो नीचे गिर जाता है और ऐश उसको देख के बोलता है कि तुम ठीक हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी लैटियॉस उसको देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ऐश बोलता है कि अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने तुम्हारी मदद की है। और लैटियॉस जो होती है वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है लेकिन वो नहीं करती और वहाँ से उड़ के वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसको थोड़ा दर्द हो रहा होता है और उसका जो बैंडेज होता है वो भी पूरी तरह से खुल जाता है। ऐश और पिकाचू थोड़े सोच में पड़ जाते हैं ये क्या हुआ और लैटियॉस जो है वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर हमको देखने को मिलता है कि लैटियॉस का डैमेज बहुत ज़्यादा था तो वो इतनी आसानी से उड़ नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि टीम रॉकेट अपनी एक मशीन के साथ वहाँ पहुँच जाती है जिसके अंदर वो लैटियॉस को पकड़ लेती है और आगे हमको देखने को मिलता है कि ऐश लैटियॉस के ऊपर बैठ जाता है उसको बचाने के लिए और मियाओ जो होता है कोई बटन को क्लिक करता है जिससे कि ऐश एक गोले के अंदर बंद हो जाता है और हमको ऐश के सारे पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जो कि ऐश को ले जाते हुए देखते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी सारे पोकेमॉन ऐश को बचाने के लिए लग जाते हैं। ऐश उस गोले के अंदर बंद होता है और लैटियॉस ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ऐश को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और लैटियॉस को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तभी जो अपना ऐश है वो बोलता है कि लैटियॉस तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। टीम रॉकेट वहाँ से बाय बाय करके चली जाती है और हम देखते हैं कि ऐश और लैटियॉस पूरी तरह से जम चुके होते हैं। पिकाचू भी ऐश की तरफ देखता है और पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है लेकिन पिकाचू का थंडरबोल्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और ऐश के ऊपर वो लग जाता है लेकिन इतनी ज़्यादा उसको कोई असर नहीं होता। तभी लैटियॉस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये तो मेरी लैटियॉस को लगता है कि ऐश उसकी मदद कर रहा है और जो लैटियॉस होता है वो अपनी पूरी पावर के साथ में उस गोले को तोड़ देती है और टीम रॉकेट जो है उनके ऊपर वो लग जाता है। फिर लैटियॉस पानी में गिर रहा होता है और ऐश जो है वो भी उसको बचाने के लिए नीचे गिर रहा होता है। सेप्टाइल पूरी स्पीड के साथ में आगे जाता है उनको बचाने के लिए और हम देखते हैं कि लैटियॉस और ऐश दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं। ऐश लैटियॉस को पकड़ लेता है और लैटियॉस हवा में ऐश को लेकर उड़ जाती है।
नॉइवन भी वहाँ पर चला जाता है उनके पास में, और टीम रॉकेट जो है पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। टीम रॉकेट जाते जाते अपना फेमस डायलॉग बोलती है कि हम एक बार फिर से फेल हो गए। तभी जो लेटियास है वो ऐश को वहाँ पे उतार देती है और वहाँ से उड़ के ऊपर चली जाती है, और ऐश के सारे पोकेमॉन और ऐश को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से उड़ के चली जाती है। और वहाँ पर ऐश और उसके सारे पोकेमॉन उसको देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो चली गई, अब हमको क्या होगा, हमने उसकी मदद की और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोकेमॉन है। तभी ऐश और पिकाचू बोलते हैं कि हमने एक पोकेमॉन की मदद की और इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है, अब हम चलते हैं आगे। तभी वो बहुत सारे पोकेमॉन को देखते हैं और हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारे पोकेमॉन को देखते देखते ऐश और पिकाचू आगे जा रहे होते हैं और लैटियास उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन ऐश को वो दिखती नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ऐश कुछ चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जो पिकाचू है वो ज़मीन पर नीचे हंस रहा होता है पता नहीं किसी चीज़ के लिए, और इतना हंसना अच्छा नहीं है पिकाचू। तो बाय बाय एंड पीस आउट, मिलता हूँ नेक्स्ट।